वो जब सत्ता में थे तब उनके नाम की तूती बोलती थी, और अब वो जब बोलते हैं तो बैंड बजता है, वो भी खुद का और जिस दल से वो आते हैं उसका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस को नैयारों की, माफ कीजिएगा उन मणिशंकर अय्यर की, जिनकी जुबान से फिर वो जहरीले बोल निकले हैं जो नागवार हैं। अय्यर की पाकिस्तान परस्ती एक बार फिर नुमाया हुई है। जो इज्जत उन्होंने पाकिस्तान को बख्शी है, उससे पड़ोसी मुल्क में जो जनाब की इज्जत अफजाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भारत में जग हंसाई का सबब खुद बन बैठे हैं अय्यर। उनके पहले के भी बयान हंगामा बरपा चुके हैं और हालिया बयान भी उनकी सोच पर सवाल उठाता है। दरअसल हाल ही में उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को एक संप्रभु देश बताते हुए कहा कि उनकी भी इज्जत है, उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। पाकिस्तान परमाणु बम संपन्न देश है, कोई सिरफिरा वहां सत्ता में आ गया तो क्या होगा। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। आखिर मणिशंकर अय्यर कहना क्या चाहते हैं, ये सवाल अब सियासी गलियारों में तैर गया है। पहले सैम पित्रोदा और अब मणिशंकर अय्यर, इन दोनों की बयानबाजी ऐन चुनाव के वक्त कांग्रेस को तो डेंट मार ही रही है, साथ ही देश में एक अलग तरह की बहस को भी जन्म देने का काम कर रही है। देश में आम चुनाव हो रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पीएम मोदी पर निशाना साध रही हैं, ज्वलंत मुद्दों पर वार पलटवार का दौर है। इस बीच कांग्रेस के ये नेता एक नई और अजीबोगरीब थ्योरी लेकर कांग्रेस के किए धरे पर तो पानी फेर ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी को भी मौका दे रहे हैं बाहर निकलने का उन मुद्दों और सवालों से जिन पर वो घिर रही है या घिरती नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि मणिशंकर अय्यर पहले भी अपना पाकिस्तान प्रेम दिखा चुके हैं। मणिशंकर अय्यर लाहौर के फैज महोत्सव में शामिल होने पाकिस्तान गए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लोग मिलने पर प्यार बरसाते हैं। बकौल मणिशंकर अय्यर, मैं अब तक जिस देश में गया वहां इतने खुले दिल से स्वागत नहीं किया गया जितना पाकिस्तान में हुआ। मेरे अनुभव से पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं जो दूसरे पक्ष पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। अगर हम दोस्ती दिखाते हैं तो पाकिस्तान उससे ज्यादा दोस्ती दिखाता है, अगर हम दुश्मनी दिखाते हैं तो वो भी ज्यादा दुश्मनी दिखाते हैं। साल 2018 में भी मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान में कहा था कि उन्हें कश्मीर पर पाकिस्तान की नीति पर फख्र है। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान से भी उतना प्यार करते हैं जितना हिंदुस्तान से करते हैं। ये तो रही अय्यर की बात। इधर सैम पित्रोदा भी अपनी नस्ल भेदी और रंग भेदी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे, उनकी जमकर आलोचना हो रही है। कुल जमा देखा जाए तो आखिर कांग्रेस के नेता अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए ये सब कर रहे हैं या फिर सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा जिस तरह विरोधियों को परास्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, और जब उसके विरोधी ही खुद अपने जड़ों में मट्ठा डालने का काम करें तो सियासी चौसर पर बीजेपी की तो पौबारा ही है।